हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय बीके राय केजी रोडारा। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा वीडियो लेक्चर हम बनाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को बताने जा रहे हैं। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चूँकि हम इससे पहले वाले वीडियो क्लास में बताए थे कि आवेश जो है ऊर्जा का एक रूप है जो द्रव्यमान युक्त वस्तुओं पर आता है। ठीक है, तो ऊर्जा का एक रूप है और ऊर्जा का संरक्षण तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। 11th क्लास में भी, फिर 9th क्लास में भी ऊर्जा संरक्षण था। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में या बदला जा सकता है या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो आवेश भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा को ना हम नष्ट कर सकते हैं ना निर्माण कर सकते हैं। तो इसका भी सिद्धांत क्या है? आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ इसे स्थानांतरित किया जा सकता है। ये स्थानांतरित हो सकता है लेकिन उत्पन्न नहीं किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है, कितना -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, उतना ही एक पॉजिट्रॉन पर धन आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे से मिलते हैं तो ये एक दूसरे के आवेश को निरस्त कर देते हैं और खुद ऊर्जा में बदल जाते हैं। तो ऊर्जा में बदल गया तो आवेश 0 हो गया और यहाँ पर दोनों का मिलने से पहले भी आवेश कितना था? -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम प्लस 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम हो गया 0। तो दोनों के मिलने से पहले आवेश 0 था और मिलने के बाद भी आवेश क्या है? 0 है। ये एक दूसरे के आवेश को निरस्त कर देते हैं और खुद ऊर्जा में बदल देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ने के पहले कांच के छड़ पर आवेश कितना था? 0 और रेशम के कपड़ा पर आवेश कितना था? 0। टोटल आवेश 0 था। और जब दोनों को रगड़ा जाता है
तो कांच के छड़ पर जितना धन आवेश आता है उतना ही रेशम के कपड़ा पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो कांच के छड़ पर मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हुआ और रेशम के कपड़ा पर माइनस क्यू आवेश, तो दोनों मिलाकर के फिर से कितना है 0। तो पहले जितना था और भी उतना ही है। इस तरह से इस उदाहरण में भी आवेश संरक्षित है। तीसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यूरेनियम 92-235, परमाणु क्रमांक कितना है 92 यूरेनियम का, और परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं, है ना। और प्रोटॉन ही धन आवेश के लिए उत्तरदायी होते हैं नाभिक, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक को आवेश संख्या भी कहते हैं। तो ये 92 क्या है आवेश संख्या। इस पर न्यूट्रॉन का प्रहार कराया जाता है इस नाभिक पर 0N1। न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 0 है, अर्थात इसका जो है आवेश संख्या 0 है। ठीक है, तो ये बेरियम 56 144 और क्रेप्टन 36 89 में बदल जाता है। 3 गो न्यूट्रॉन मिलता है और भारी मात्रा में ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का प्रहार कराया जाता है, तो रिएक्शन से पूर्व नाभिकीय रिएक्शन से पूर्व कितना आवेश संख्या हुआ, तो 92 प्लस 0 इक्वल टू कितना हो गया 92। और रिएक्शन के बाद कितना परमाणु ये आवेश संख्या हो गया, तो 56 बेरियम का, 36 क्रिप्टन का और 3 गुना 0 न्यूट्रॉन, सब मिला करके हो गया 92। तो पहले भी आवेश संख्या 92 था और बाद में भी आवेश संख्या 92। तो इस उदाहरण में भी क्या है आवेश संरक्षित है ना। इसी तरह से ब्रह्मांड का समस्त आवेश संरक्षित होता है, क्योंकि ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर माना जाता है, अर्थात एक बहुत बड़े विस्फोट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो उस समय आवेश 0 था, और आज भी अगर टोटल आवेश देखें तो 0 है। ठीक है, तो ब्रह्मांड का समस्त आवेश संरक्षित रहता है। अब हम लोग आवेश के क्वांटमीकरण को देखेंगे। आवेश का क्वांटमीकरण अगला क्वेश्चन है। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, तो जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे में जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम का ऋण आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन अविभाज्य कण, अविभाज्य कण का मतलब ये है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 गो जा सकता है, 10 गो जा सकता है, 100 गो जा सकता है, माने कंप्लीट नंबर पूर्ण संख्या में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन टूट करके नहीं स्थानांतरित हो सकता है ना। मतलब कि आधा गो, 1.5 गो और 3.5 गो इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु। ठीक है, ऐसी बात है अगर, तो इलेक्ट्रॉन कम से कम कितना जा सकता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में,
तो एक इलेक्ट्रॉन, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश है, जितना आवेश है, कम से कम आवेश की संभव मात्रा कितनी होगी? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 गुना। एक इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से जाएगा उस वस्तु पर इतना धन आवेश, और जिस वस्तु पर जाएगा उस वस्तु पर इतना ऋण आवेश होता है। तो हम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को न्यूनतम संभव आवेश मानते हैं, और यह अविभाज्य होता है, इसको बांटा काटा नहीं जा सकता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं, और इस मूल आवेश को स्मॉल ई से सूचित करते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु, जैसे मान लेते हैं कि ये है वस्तु ए और ये है वस्तु बी। ठीक है, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कितना आवेश आ गया? ए से बी में मान लिया जाए कि n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित। ठीक है, n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? E आवेश है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश है, तो n इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? Ne। ठीक है, तो जो दिया वो तो धनी होता है, देने वाला, उस पर प्लस आवेश आएगा ना। तो ए दे रहा है तो इस पर प्लस Ne आवेश आएगा, और बी ले रहा है ना, तो उस पर माइनस Ne आवेश आएगा। अर्थात n इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से कितना आवेश उत्पन्न होता है? या तो प्लस Ne या फिर माइनस Ne, और आवेश को Q से सूचित किया जाता है। तो Q इक्वल टू कितना हो गया? प्लस माइनस Ne। ये हो गया आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल 1, ऑक्सीजन के नाभिक पर, ऑक्सीजन के नाभिक पर आवेश की गणना करें। तो ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 8O16, मतलब इसका आवेश संख्या कितना है? 8। तो इसमें n इक्वल टू हो गया 8, और E का मान जानते हैं 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 गुना। Q इक्वल टू अभी हम लोग पढ़े हैं कितना? Q इक्वल टू Ne, n है 8 और E है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो हो जाएगा 16 8 128, 12.8 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1.28 गुना 10 के पावर माइनस 18 कूलम। तो नाभिक पर आवेश निकलना है ना, तो नाभिक पर धन आवेश होता है, तो इतना धन आवेश उत्पन्न हुआ, है ना। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना आवश्यक है? दूसरा एग्जाम्पल, 1 कूलम आवेश किसी वस्तु पर उत्पन्न करने के लिए, चाहे पैदा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना चाहिए? ये ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है। क्या पूछ रहा है? कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना चाहिए, मतलब n पूछ रहा है। E का मान हम लोग जानते हैं
1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 और Q दिया हुआ है कितना 1 कूलम। ठीक है, तो Q इक्वल टू कितना होता है NE और N इक्वल टू Q बटा E हो जाएगा ना। N इक्वल टू Q बटा E, तो Q कितना है Q है 1 कूलम और E है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। 10 के पावर माइनस 19 को ऊपर ले जा रहे हैं, 10 के पावर 19 बटा 1.6, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना 10 के पावर 18 बटा 1.6, 100 बटा 16 गुना 10 के पावर 18, 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25 बटा 4, तो हम 6.4 छक्का 24 1 25 1 बटा 4 0.25 लिखते हैं। 6.25 गुना 10 के पावर 18 अर्थात 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना आवश्यक है 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए या पैदा करने के लिए किसी वस्तु पर, है ना। लेकिन जिस वस्तु से इतना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उस पर 1 कूलम का धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा और जिस वस्तु पर इतना इलेक्ट्रॉन चल जाएगा उस पर 1 कूलम का ऋण आवेश उत्पन्न होगा, है ना। अब हम लोग ये देखेंगे, कोई एक दिया हुआ कोई एक आवेश लेंगे और ये देखेंगे कि वह आवेश संभव है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं तीसरा एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 18 कूलम आवेश संभव है। तो अगर इस तरह का प्रश्न दिया हुआ रहता है तो हम सबसे पहले मूल आवेश अर्थात 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम से भाग देते हैं। अगर पूर्ण संख्या आ जाता है तो यह आवेश संभव है और पूर्ण संख्या नहीं आने पर यह आवेश संभव नहीं। जैसे इसको Q दिया हुआ है Q इक्वल टू 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 18 कूलम और N नहीं मालूम है, E का वैल्यू हम जानते हैं 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम और N इक्वल टू Q बटा E, Q इक्वल टू N इक्वल टू Q बटा E। Q है 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 18 और E है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। तो हम ऐसा कर सकते हैं 10 के पावर माइनस 19 को ऊपर लेके चलते हैं, तो 2.4 और 1.6 का दशमलव हटा देंगे तो 24 बटा 16 हो गया। 10 के पावर ऊपर गया माइनस 19 तो प्लस 19 हो गया, माइनस 18 है तो हो जाएगा ये कितना 24 बटा 16 गुना 10 के पावर 19 घटा 18 1 हो गया, मतलब 16 से 24 को कटाएंगे 1.5 पर में 1.5 गुना 10 इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन। तो ये पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है इसलिए ये दिया गया आवेश संभव है। ये पूर्ण है ना, पूर्ण संख्या, अतः दिया गया आवेश संभव है। इसी तरह से अगर ये रहता कि क्या 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम आवेश संभव है, तो हम क्या लिखते हैं N इक्वल टू Q बटा E। Q हो गया 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 19 बटा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 24 बटा 16 10 के पावर ये कट गया तो 1.5। तो ये पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है ना। अतः दिया गया आवेश संभव
नहीं है, दिया गया आवेश संभव नहीं है। अगर पूर्ण संख्या आता तो दिया गया आवेश संभव हो पाता। और इसके बाद हम लोग कूलम का नियम देखेंगे अगले वीडियो क्लास में। तो हम अब विदा ले रहे हैं आप लोगों से। धन्यवाद।